जितना भी यहाँ वैभव है, संपदा है, ऐश्वर्य है, जो कुछ भी मेरे पास अलौकिक है, जो कुछ भी मेरे पास में वैसा है जो दिव्य है, अनुपम है, उदात्त है, वो सब तेरा बन जाएगा। निशाचरियों से कैसे समझाओ तो वो त्रास देने लगी नाना प्रकार से। और रावण जब अधिक अपनी प्रशंसा करने लगा तो सीता से रहा नहीं गया। और उन्होंने कहा तू है क्या, जुगनू जैसा, खद्योत जैसा। मेरे राम सूर्य है, मेरे राम परमात्मा है, वो सनातन सूर्य है, और तू जुगनी जैसा है, वो भी रात में चमकता है जुगनू। तेरे पास जो कुछ भी है वो उतना सा है जितने एक जुगनू के पास होता है, और मेरे प्रभु सूर्य है। तू सूर्य के प्रकाश के सामने है क्या? रात में चमकने वाला जुगनू, चोर, सठ कहीं का, अरे मूड जड़, ऐसे उसके लिए कुछ अपवचन कहे और वो कृपाण लेकर दौड़ा। और तब उन्होंने कहा सावधान, तृणधर ओट कहत वे देही। एक तिनके की ओट उन्होंने ली और कहा हुंकार भरी, और रावण भयभीत हुआ। रावण को लगा ये वही अग्नि है जो मैंने सीता के द्वार पर देखी थी। ये उससे भी अधिक कहीं प्रचंड, उससे भी अधिक कहीं और अधिक सामर्थ्यवान बड़वानल दिखाई दी। सीता के आसपास एक विशाल अग्नि दिखाई दी जो अंबर को चूमने लगी। तो भयभीत हो गया रावण। और रावण ने कहा 1 महीने तक का समय देता हूं तो सहर्ष मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा तो मैं निशाचरियों को ही सौंप दूंगा और ये निशाचरी तुझे आहार बना लेंगी। और तब निशाचरियां बड़ी प्रसन्न हुई और वो नाना प्रकार से मां को त्रास देने लगी। तब त्रिजटा से रहा नहीं गया और त्रिजटा ने कहा कह रही मूर्खाओ सुनो, मेरे स्वप्न कभी निरर्थक नहीं होते। जो मैं स्वप्न देखती हूं वो सब के सब फलीभूत होते हैं। और हां, मैंने अभी एक सपना देखा है, और 3 दिन पहले ही सपना देखा है मैंने। 3 दिन का पुराना सपना है मेरा, और वो सत्य सिद्ध होगा। सपने बानर लंका जारी, जासुधान सेना सब मारी। मैंने देखा है स्वप्न में एक बानर आया है और उस बानर ने पूरी लंका को अस्त व्यस्त कर दिया है। हाहाकार हो रहा है, चीत्कार हो रहा है, रावण भयभीत है, सारी रानियां विलाप कर रही हैं। और मैंने तो यह भी देखा है कि रावण कई के पुत्रों का वध हो गया है। मैंने लगभग 100 और सहस्त्र सैनिकों को मरते देखा है। मैंने तो यहां तक देखा है कि रावण का पुत्र ही नहीं रहा है। अब रावण में कोई तेज शक्ति और कोई प्रभाव नहीं रहा है। मैंने स्वप्न में रावण के संपूर्ण प्रभाव को भस्म होते देखा है। जनकस्य सुता मिष्टाम सुनुषाम दर्शस्य च स्वप्नौ हृदयमया दृष्टौ दारुणो रोम हर्षण। मेरे अभी भी मुझे भय लगता है वो सपना सुनाते हुए। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो मेरी आंखों में अश्रु आने लगे। मैं भयभीत हो गई हूं क्योंकि वो स्वप्न सच होके रहेगा। ए मुक्ता तसा जटया राक्षसय क्रोध मूर्छितः सर्वा एवा ब्रुवन् भीता स जटाम तामिदं वचः। सीता सम्मान पूर्वक राम के पास जाएंगी। राम यहां आएंगे और यहां कोई बचेगा नहीं। मेरे स्वप्न का अंत कुछ ऐसा है कि यहां को रोने वाला नहीं बचेगा। मेरे स्वप्न का लगभग अंत कुछ ऐसा है कि यहां निशाचर एक नहीं दिखाई देगा। सर्वत्र राम की कीर्ति पताका, राम नाम की ध्वजा पताकाएं लेकर यहां के बचे हुए प्राणी राम के शरणागत हो जाएंगे। सावधान, सीता को त्रास मत दो। मेरे सपने सदा सच होते हैं। स्वप्ने चाद्यमया दृष्टा सीता शुक्लां व्राव्रता सागरेण परिक्षिप्तम श्वेत पर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवस्य पुरदश्चतुर्दं महागजम। राम बहुत जल्दी आएंगे यहां।
राम की सेना आने वाली है और लंका का नाश निश्चित है। एक और मैं अपने स्वप्न का अनुमान लगा रही हूं कि समूची नैसाचरी राक्षसी जाति का अंत आ गया है। ये मेरे स्वप्न का फल है। सपने भी 7 प्रकार के होते हैं। उदर विकार से है, यूं तो ये जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, इनके कारण भी स्वप्न आते हैं। मनोविकार के कारण, अवसा चिंता के कारण, बहुत से स्वप्नों के कारण है ऐसे। उनके फिर निवारण, उस दुस्वप्न के भी फल न मिले। पर ऐसा कहते हैं जो सपना देख लिया गया और आप फिर सो गए तो उसका फल नहीं मिलता। स्वप्न विज्ञान ये कहता है कि दिन के सपने का फल नहीं मिलता। दिन में कोई आपने सपना देखा है सूर्य की उपस्थिति में, आप दिन में सो गए और कोई सपना है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। भोर में अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्वप्न देखा और फिर आपकी आंख खुल गई है और फिर भय के कारण या स्वप्न के कारण आप सो नहीं पाए तो कदाचित उसका फल मिलता है। पर ध्यान रखना, स्वप्न विज्ञानियों से ही पूछना, अपने से अनुमान मत लगाना। जो स्वप्न विज्ञानी है वही प्राय बता सकते हैं कि स्वप्न कैसा है। महादेव से पूछने जाओगे तो जगत ही सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। किसी वेदांती से पूछने जाओगे तो एक ही बात कहेगा, कह रहे क्या सपना लिए बैठे हो, ब्रह्म सत्यम